हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में अभ्यास 3 भी पढ़ेंगे। प्रश्न 1, निम्नांकित प्रश्नों 1-2 में केंद्रीय खाने की संख्या उसके चारों ओर के पटलों पर अंकित संख्याओं से किसी प्रकार संबंधित है। प्रश्न चिन्ह वाली संख्या ज्ञात कीजिए। भाग क, तो यहाँ पहले चित्र में ये सभी खाने भरे हुए हैं, दूसरे चित्र में भी सभी खाने भरे हुए हैं। यहाँ तीसरे चित्र में ये प्रश्नवाचक यहाँ बीच में है, हमें बताना है इसके स्थान पे क्या आएगा। और यहाँ पे हमें 4 विकल्प भी दिया है और विकल्पों में से कौन सा सही है ये भी पता करना है। तो यहाँ पहले चित्र में हम क्या करेंगे, 4 और 15 को जोड़ लेंगे। 4 + 15 ये हो जाएगा 19। अब ये -7 और ये -3 को जोड़ लेंगे। -7 + -3 बराबर -7 प्लस और माइनस की गुणा करेंगे, माइनस आ जाएगा। तो ये प्लस माइनस गुणा -3, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा -10। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। 19 + -10 बराबर 19 प्लस माइनस गुणा करेंगे, माइनस आएगा -10। 19 में से 10 घटाएंगे, आ जाएगा 9, जो ये बीच वाली संख्या आएगी। इसी प्रकार इसे करेंगे। 21 और -13 को जोड़ेंगे। 21 प्लस में -13, तो 21 प्लस माइनस गुणा माइनस हो जाएगी 13। अब 21 में से हम 13 घटाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा प्लस का 8। अब -9 और 11 को जोड़ेंगे। -9 प्लस 11, तो 11 में से 9 जब घटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 2। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे, ये 8 और ये 2 जो हल आया है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 + 2 कितना आ जाएगा 10, जो बीच वाली संख्या होगी। इसी प्रकार यहाँ तीसरे खाने में 17 और 14 को हम जोड़ेंगे। 17 और प्लस में 14, तो 7 4 11 के 1 1 1 2 1 3 आएगा 31, प्लस का 31 आएगा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, -18 और -15 को जोड़ेंगे। -18 प्लस -15, तो यहाँ पे ये बराबर ये -18 है और प्लस माइनस गुणा करेंगे -15। अब दोनों को जोड़ेंगे तो -8 5 13 के 3 1 2 1 3 -33। अब इन दोनों को जोड़ेंगे। 31 प्लस -33 बराबर 31 प्लस माइनस गुणा आएगा माइनस और ये 33। 31 में से 33 यानी जब घटाएंगे तो 33 में से 31 जब जाएगा तो -2 बचेगा। यही इसका आंसर है। यानी हम कह सकते हैं प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पर ये -2 आएगा। और यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा है ये पहला -2, यही इसका सही उत्तर। तो यहाँ कर सकते हैं ऑप्शन 1। प्रश्न 2, चित्र क में दिया है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 15 और 11 को जोड़ लेंगे। 15 + 11, तो ये हो जाएगा 26। अब 19 और -3 को जोड़ेंगे। 19 प्लस में -3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 19 और प्लस माइनस गुणा हो जाएगी -3। अब 19 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 16 प्लस का। अब इन दोनों को घटा देंगे हम, यानी कि 26 में से हमें 16 घटाना है। इसमें हमें माइनस करना था, इसमें हमें प्लस करना था। ठीक है, तो 26 और घटा देंगे इसमें से 16, तो कितना आ जाएगा 10, जो बीच वाली संख्या आएगी। इसी प्रकार चित्र ख में देखते हैं। 10 और 7 को जोड़ देंगे। 10 + 7 तो आ जाएगा 17। अब 5 और 4 को जोड़ेंगे। 5 + 4 ये आ जाएगा 9। अब 17 और 9 को घटाना है। 17 - 9 जब करेंगे तो आ जाएगा 8, जो बीच वाली संख्या होगी। इसी प्रकार चित्र ग में है। 12 और 6 को हम जोड़ देंगे। 12 + 6 तो आ जाएगा 18।
अब 8 और 5 को जोड़ेंगे, 8 + 5 तो आ जाएगा 13। अब 18 में से 13 हम घटा देंगे, 18 - 13 आ जाएगा 5, और यही हमारा आंसर है। यानी ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर ये 5 आएगा। और यहाँ पे विकल्प देखते हैं, विकल्प पे दूसरा इसका सही है, तो यहाँ पे सेकंड विकल्प पर हम टिक लगा सकते हैं। प्रश्न 3, अपनी अभ्यास पुस्तिका में खाली जगह भरिए। क, दो पूर्णांकों का योगफल सदैव होता है, खालिस्तान है, बताना है क्या आएगा। तो यहाँ पे दो पूर्णांकों का योगफल, तो यहाँ पे एक पूर्णांक हम लेते हैं +2 और इसमें हम जोड़ देते हैं +3, तो आएगा +5, एक पूर्णांक है। अब क्या करेंगे हम, -3 में हम प्लस कर देंगे 2, तो 3 में से 2 जाएगा तो -1 बचेगा, ये भी पूर्णांक है। इसी प्रकार -2 इसमें हम जोड़ देंगे -3, तो ये क्या हो जाएगा, -2 प्लस माइनस गुणा -3, दोनों को जोड़ेंगे -5। तो कहने का अर्थ है दो पूर्णांकों का योगफल सदैव यानी कि हमेशा पूर्णांक होता है। तो यहाँ हम भर सकते हैं क में पूर्णांक, ये क हमारा है, इसमें हम भर सकते हैं पूर्णांक। इसी प्रकार अब यहाँ बात करते हैं ख की। ख में कहा है दो धन पूर्णांकों का योगफल होता है। दो धन पूर्णांक हम लेंगे, जैसे हमने लिया +2, इसमें हम जोड़ देंगे +5, तो क्या आएगा +7। यदि हम लेते हैं +7, इसमें प्लस कर देंगे +3, दोनों धन पूर्णांक है, दोनों को जोड़ रहे हैं, तो क्या आएगा 7 3 10, यानी कि दो धन पूर्णांकों को जोड़ने पर धन पूर्णांक ही आता है। तो यहाँ ख में हम भर सकते हैं धन पूर्णांक होता है, धन पूर्णांक हमें भर देना है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम तीसरे की। तो यहाँ पे तीसरे में ये कहा है दो ऋण पूर्णांकों का योगफल होता है। दो ऋण पूर्णांक है, हम बात कर रहे हैं कि जैसे हमने ले लिया -2 और यहाँ पे हमें क्या करना है, जोड़ना है -2 और इसमें हम प्लस कर देंगे -2, तो क्या हो जाएगा -2 प्लस माइनस के गुणा करेंगे -2 और यहाँ पे जोड़ेंगे तो -4 आएगा। यदि हम ले लेते हैं -3 प्लस इसमें जोड़ते हैं -5, तो -3 प्लस माइनस गुणा माइनस हो जाएगा -5, तो जोड़ेंगे तो -8। तो कहने का अर्थ ये है कि दो ऋण पूर्णांकों को जब हम जोड़ते हैं तो उनका योगफल ऋण पूर्णांक ही आता है, यानी ये सत्य है। तो यहाँ हम भरेंगे इसमें ग में तीसरे में ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, ये इसका आंसर है। प्रश्न 4, सत्य अथवा असत्य बताइए। क, किसी पूर्णांक तथा इसके योगात्मक प्रतिलोम का योगफल 0 होता है। 4 का क, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कोई पूर्णांक हमारे पास जैसे 3 है। अब इसका योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है कि किसी भी पूर्णांक में माइनस से गुणा कर देते हैं तो वह योगात्मक प्रतिलोम हो जाता है। तो यहाँ पे इसका योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा -3 और इन दोनों को हमें क्या करना है, जोड़ना है, प्लस बराबर 3 प्लस की माइनस में गुणा करेंगे -3 और 3 में से 3 घटेगा आएगा 0 यानी कि 0। तो यहाँ पे ये जो बात है ये सत्य है कि किसी पूर्णांक और उसके योगात्मक प्रतिलोम को जब जोड़ा जाता है तो 0 आता है, सत्य। ख, 0 ऋण पूर्णांक है। यहाँ पे ये कहा गया है कि 0 ऋण पूर्णांक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 0 0 न तो धन पूर्णांक है, न तो धन पूर्णांक है और न ही ऋण पूर्णांक है, और न ही ऋण पूर्णांक है। 0 को धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक किसी में भी नहीं माना जाता है,
इसलिए ये जो कथन यहाँ पे दिया गया है ख शून्य ऋण पूर्णांक है, असत्य है। तो हम लिख सकते हैं आंसर में असत्य। ग में यहाँ पे कहा गया है दो ऋण पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है। यहाँ पे हम ले लेते हैं दो ऋण पूर्णांक, हमने ले लिया यहाँ पे -2 और दूसरा हमने ले लिया -3। अब हमें क्या करना है, इनका हमें योगफल बताना है। तो योगफल में क्या करेंगे, यहाँ प्लस करेंगे, -2 प्लस माइनस गुणा माइनस होगी बराबर यहाँ पे आ गया 3, प्लस माइनस गुणा -3। अब दोनों को जोड़ेंगे तो -2 -3 -5 आएगा। और यहाँ पे ये कहा गया है दो ऋण पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है, तो असत्य है। दो ऋण पूर्णांकों का योगफल ऋण पूर्णांक होता है, ठीक है। तो ये जो बात है हम यहाँ लिख सकते हैं असत्य। इसी प्रकार हम बात करते हैं अब घ की किसी पूर्णांक और शून्य का योगफल उस पूर्णांक के बराबर होता है। कोई भी पूर्णांक हम ले लेते हैं घ में, जैसे हमने ले लिया -2 और इसमें हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे 0, तो यहाँ पे -2 यानी ये पूर्णांक स्वयं आ जाएगा। यहाँ पे हम पूर्णांक लेते हैं +5, इसमें हम जोड़ेंगे 0, तो ये +5 स्वयं आ जाएगा। यानी कोई भी पूर्णांक होगा उसमें हम 0 जोड़ेंगे तो वह पूर्णांक स्वयं आ जाएगा। ये बात सत्य है। अगला भाग च, एक ऋण और एक धन पूर्णांक का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है। तो इसे चेक करते हैं। च हमने ले लिया एक ऋण पूर्णांक, हमने ले लिया -5 और एक धन पूर्णांक हमने ले लिया +2, और इन दोनों का योगफल देखते हैं क्या आएगा। -5 प्लस गुणा प्लस हो जाएगा 2, 5 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे आएगा -3, चूँकि माइनस का ज़्यादा है। अब की बार हम क्या करेंगे कि माइनस वाला हम छोटा लेंगे, -2 और यहाँ कर देते हैं हम +4, इस प्रकार से, ठीक है। ये है ऋण चिन्ह वाला, ये है मतलब धन चिन्ह वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा -2 प्लस गुणा प्लस होगा 4, जब घटाएंगे तो +2 आएगा। तो यहाँ पे ये कहना कि सदैव धन पूर्णांक होता है, ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पे एक बार ऋण पूर्णांक आया है, एक बार धन पूर्णांक आया है, तो हमेशा जो है धन पूर्णांक नहीं आता है। तो ये जो कथन है कि एक ऋण और एक धन पूर्णांक का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है, असत्य है। यहाँ हम लिख सकते हैं असत्य। भाग 6, संख्या रेखा पर -18 और +18 शून्य से समान दूरी पर है। तो यहाँ पे भाग हमारा है 6 और संख्या रेखा बना लेंगे इस प्रकार से। यहाँ पर ये 0 होता है, तो यहाँ से बराबर दूरी पर यहाँ होता है -18 और 0 से बराबर दूरी पर होता है +18। तो यहाँ पे ये जो बात है कि 0 से ये दोनों ही बराबर दूरी पर हैं, ये बात सत्य है, सत्य हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आता है इसका अंतिम भाग ज, दो धन पूर्णांकों का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं भाग ज, यहाँ पे हम ले रहे हैं धन पूर्णांक 7 और दूसरा हम ले रहे हैं 3, और दोनों को हम जोड़ेंगे तो 7 प्लस में 3 आएगा 10। अब की बार हम ले रहे हैं धन पूर्णांक 2 और इसमें हम जोड़ेंगे धन पूर्णांक 5, तो ये हो जाएगा 2 और ये +5 बराबर 7। तो ये कहना सत्य है कि दो धन पूर्णांकों का योगफल सदैव या हमेशा धन पूर्णांक ही होता है, ये बात सत्य है। तो यहाँ इसे हम सत्य लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, अभ्यास 3 भी मैंने पूरा कंप्लीट आपको करा दिया है। अगले वीडियो में हम अभ्यास 3C पढ़ेंगे।